नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाले चैनल में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका। तो दोस्तों बताइए आज का आपका दिन कैसा था और कैसा बीत रहा है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चिल्ड्रंस डे की। बहुत बहुत प्यार आप सभी को, और जितने भी बच्चे हैं उन सबको शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करें, खूब जल्दी बड़े हो जाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छे कपड़े पहने और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बड़ों की इज्जत करें, सेवा करें, छोटों को प्यार दें और सब कुछ बहुत बेहतरीन रहे। आप आज का मेरा विषय है बच्चे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या विषय है बच्चे। तो बच्चे का मतलब ये है कि आज जो है बच्चों का दिन है, तो आज मैं बच्चों की ही बात करूंगी। तो दोस्तों आज मैं अपनी बात को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए छोटे शब्दों में करूंगी कि बच्चों का जीवन बहुत ही कोमल होता है। तो वही बच्चों का हृदय और दिमाग होता है। यदि वो बहुत छोटे हैं तो पेरेंट्स को ये चाहिए, या फिर जो भी उनके लीगल गार्जियन है उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को किस तरह से पालें, किस तरह से और किस तरह से उनका भरण पोषण करें। यानी कि उनका विकास कैसे हो, उनके दिमाग का विकास कैसे हो, उनके स्वास्थ्य का विकास कैसे हो, या फिर एक बेहतरीन नागरिक वो कैसे बने। तो दोस्तों अभी मेरी एक काउंसलिंग थी, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है और मैं आप तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँ कि उस काउंसलिंग में हम अपराध करते हैं। आजकल के बच्चे अपराध क्यों कर रहे हैं, क्यों वो ऐसे इतनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि मन को ऐसा लग रहा है कि बस उनको मार दे। लेकिन है तो वो बच्चे, उन आखिर उनसे ऐसा क्या हो रहा है। क्या कोई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कोई बच्चा पेट से ही सीख के आता है कि मुझे गुनाह करना है, अपराध करना है। तो जो जो सर्च के बाद, बड़े शोध के बाद ये चीज़ें भी निकली हैं कि जब बच्चों को छोटे से ही सिखाया जाता है तो वो उसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। उसमें घर का जो वातावरण है या वो इम्पोर्टेंट रखता है। पेरेंट्स का आपसी रिश्ता इम्पोर्टेंट रखता है, किस तरह किस लहजे में आप बात करें अपने बच्चे से, वो इम्पोर्टेंट रखता है। स्कूल सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल की वो किस स्कूल में, वहाँ पे क्या डिसिप्लिन है, क्या उसको सिखाया जा रहा है, क्या नहीं सिखाया जा रहा है। अच्छा, स्कूल बहुत मददगार साबित होता है और बहुत सपोर्टिंग होता है। मेन जो रोल होता है वो स्कूल का ही होता है अधिकतर आपने स्कूल से, क्योंकि वो बाहर निकलता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। घर से वो स्कूल, सबसे पहले जब घर से वो बाहर निकलता है डायरेक्ट वो स्कूल में ही जाता है, तो वहीं से चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। तो वहाँ पे क्या हमारे टाइम पे, अच्छा हमारे टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब मैं छोटी थी तो अवेयरनेस नहीं थी। तो उस समय क्या होता था कि 3-4 बच्चे एक बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं या फिर उसको गंदी गालियाँ दे रहे हैं या फिर उसको परेशान कर रहे हैं। तो हमारे टाइम पे तो ये था कि ये सारी चीज़ें होती थी या सुनने में आती थी। तो उस समय कोई अवेयरनेस नहीं थी, ना टीचर के लिए और ना ही बच्चों के लिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, काउंसलिंग हो गई हैं बच्चों के लिए। हर स्कूल में आप जाओ तो वहाँ पे एक काउंसलिंग टीचर अलग से रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर और अगर बच्चे को बचपन से ही ये सारी चीज़ें नहीं दी जा रही, गलत माहौल दिया जा रहा है, और अगर स्कूल में कुछ ऐसे काम वो कर रहा है कि वो गलत है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जैसे 4 लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे हैं, 4 लड़कियां एक लड़की को परेशान कर रही हैं और उनको कोई समझाने वाला नहीं है, तो धीरे 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 वो अपराध की तरफ जाएंगे। जो वो बच्चे हैं धीरे धीरे अपराध की श्रेणी में आगे चलते चले जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत ही घिनौनी हरकतें करेंगे, बहुत ही गलत चीज़ें करेंगे, जिसके कारण उनको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। सारी की सारी चीज़ें वो तो खैर कोर्ट निर्धारित करेगा कि वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों गुस्सा बहुत आता है उस समय कि जब कोई बच्चा अपराध करता है। मन तो करता है इस बच्चे को क्या कर दें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो पेट से सीख के नहीं आता। या फिर उसकी ये थोड़ा है कि वो कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो अपने बच्चे को बोलेगी बेटा तू अपराध कर और जल्दी से तेरी डेथ हो जाए या फिर जो फांसी हो जाए। ऐसा कोई नहीं सोचता है। लेकिन चीज़ें अवेयरनेस ना होने के कारण इतनी तेज़ी से आगे जाती हैं कि वो बच्चा जो है अपराध की श्रेणी में आगे बढ़ते जाता है। तो इसका यही हल है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ध्यान दें इन सब चीज़ों का, कि हर चीज़ में ध्यान दें। अगर आपका बच्चा बाहर खेलने में जा रहा है तो उस पर भी ध्यान दें किसके साथ वो है। और मेन इंपॉर्टेंट स्कूल, कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। आपका बच्चा किसी भी ग्रुप, जो ये ग्रुप्स बनते हैं उनका हिस्सा ना हो, उसको समझ में आए क्या गलत है क्या सही है, अपनी आवाज़ उठाने आए, अपने निर्णय लेने आए कि भाई मेरे दोस्त अगर ये बोल रहे हैं कि ये गलत है तो मुझे सोचना है कि क्या वो गलत है या सही। नहीं, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपके बच्चे बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं और काफ़ियों के बन भी गए होंगे। और मुझे भी पता है कई लोग ऐसे होंगे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या सारी की सारी चीज़ें दे रहे होंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको आज दिन की। और बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इनको प्यार से रखिए और बहुत 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 प्यार करिए। तब तक नमस्कार।